बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब जो हैं एक नई गोली लाने की तैयारी में हैं। अब ये गोली मीठी होनी है, फीकी होनी है, खट्टी मीठी होनी है, ये जब गोली मैं आपके सामने रखूंगी ना, ये आपने खुद ही डिसाइड कर लेना है कि ये इमरान खान साहब की कैसी गोली है। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब एक और नैरेटिव लाने वाले हैं। अच्छा, वो नैरेटिव उनके अपने लिए तो होगा नहीं, वो असल में नैरेटिव की शक्ल में एक प्रोपेगेंडा है जो कि वो फिर से नून लीग के मत्थे मंडने वाले हैं। वो क्या है वो हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इमरान खान साहब के बुरे वक्त के बारे में बता दूं। ये बुरा वक्त ही है ना कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत में जो वज़ीर ख़जाना रहे हैं शौकत तरीन साहब, उनकी गिरफ्तारी का ऐलान हो जाए। और शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी का ऐलान इस बात पर हो कि ऑडियो लीक्स वाले मामले पर, उनकी गिरफ्तारी का ऐलान इस बात पर हो कि भाई IMF को गुमराह करने पर हुकूमत जो है वो शौकत तरीन को अरेस्ट करने का ऐलान कर रही है। तो ऑब्वियसली ये इमरान खान साहब के लिए तो किसी सूरत अच्छी खबर नहीं होगी। ख़ास तौर पे तब तो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी अगर आप लोग को ये पता चले कि जो शौकत तरीन साहब जो है वो तो मुल्क में है ही नहीं, वो तो सिर्फ मुल्क में हुकूमत करने आते हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो वो सिर्फ तभी मुल्क आएंगे, अभी तो वो हुकूमत में नहीं है, तो वो मुल्क में क्यों होंगे, वो मुल्क से बाहर है। अच्छा, अब कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद दुबई, अबू धाबी या किसी गल्फ़ स्टेट में हैं और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। मुझे नहीं पता कि किस हद तक ये ख़बर सच है और वो किस बीमारी का उनका इलाज हो रहा है। अल्लाह ताला उनको शिफा दे, अल्लाह ताला उनको रूबे सेहत करे। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं जैसे ये लोग पीपल्स पार्टी के बारे में या नून लीग के बारे में, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ के बारे में कहते हैं या मरीम नवाज़ के बारे में कहते हैं कि सर्जरी कराने के लिए मुल्क से बाहर जाया जा रहा है, नवाज़ शरीफ जो है वो अपना इलाज कराने के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हम ऐसी बातें उनसे बिल्कुल नहीं कहते। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर शौकत तरीन साहब बीमार हैं, अगर उनका किसी मुल्क में, बैरून मुल्क में इलाज चल रहा है तो अल्लाह ताला उनको शिफा दे। हम ये बातें नहीं कर रहे, लेकिन ये बातें इमरान खान साहब को सूट नहीं कर रही ना, क्योंकि उनकी हुकूमत का वज़ीर ख़जाना, वो वज़ीर ख़जाना जिसको जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को कह करके उनके तमाम तर करप्शन के केसेस का मक्खू ठप्पा गया कि जी मक्खू ठप रहा है, आपने समझ रहे हैं, आपने मुंह बंद करना है। जो भी करप्शन के जो मामलात जो हैं वो शौकत तरीन साहब पर चल रहे हैं। शौकत तरीन साहब खुद वसीम बदामी साहब के शो के अंदर ये कह रहे थे कि भाई मैंने ऐसी कोई बात नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा था कि जी आप मेरा केस चलवा दें, बाकी जो केस को सेटल वो मेरी खुद ही लॉ टीम कर लेगी। तो मतलब फेवर तो मांगी ना, ये सच है, जो सच है वो चीख चीख कर बोलता है। खैर जी, हुकूमत का ये ऐलान शौकत तरीन के अरेस्ट का। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब, जब उनको इधर से उधर अदालत में ले जाया जाता है, घुमाया फिराया, जिस तरह भी उनको जा रहा है, जाहिर सी बात है वो वैसे जब आजकल जब शेख रशीद साहब का जिक्र आता है ना तो मुझे गाना बहुत याद आता है। वो कौन सा गाना है? श्रीदेवी का, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहार। चांदनी फिल्म ना, क्या फिल्म थी है, ऋषि कपूर और श्रीदेवी की। और उस फिल्म के अंदर श्रीदेवी जिस तरह नाच नाच के अपनी मंगनी के इवेंट के ऊपर गाना गा रही होती है कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, तो वो इसलिए क्योंकि भाई शेख रशीद साहब तो कहते हैं कि जेल ससुराल है। अब उनको ससुराल रास नहीं आ रहा, उनको अब भाई समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है, क्योंकि वो जब भी कहीं आनियाँ जानियाँ होती हैं यूँ ऐसे ऐसे विक्ट्री के निशान तो बनाते हैं, बुरे हाल हैं, बुरे हाल होते हैं, विक्ट्री के फिर भी निशान बना रहे होते हैं। और फिर शेख रशीद साहब कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इस्टेब्लिशमेंट, पता नहीं क्या क्या, 4-5 लोगों का नाम गिनवा देते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी खबर नहीं है इमरान खान साहब के लिए। वो इसलिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि भाई शेख रशीद साहब का हाल देखें। इमरान खान साहब ने तो कभी नहीं सोचा था कि शेख रशीद साहब का ये हाल होगा। और शेख रशीद साहब इस वर्ज पर आएंगे, इस नहज पर आएंगे कि वो इमरान खान साहब को पैगामात पहुंचाने की इस नहज पे हों कि देखिए जी ये PTI पैट्रियाटिक बना रहे हैं, ये PTI को तोड़ना चाहते हैं, इमरान खान साहब के अगेंस्ट है, मुझे कहा जा रहा है कि इमरान खान के अगेंस्ट हो जाओ, और इस तरह के पैगामात पहुंचा रहे हैं। मतलब कि शेख रशीद एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करें या शेख रशीद उस तरह की बात करें कि जिससे ये पता चले कि भाई इमरान खान साहब के हाथ धो के पीछे इस्टेब्लिशमेंट पड़ गई। तासुर तो शेख रशीद साहब ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जान के हवाले से कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी ये ख़तरनाक बात है भाई, ये बाकी ख़तरनाक बात है। इसके अलावा इमरान खान साहब तो खुद कह ही चुके हैं कि उनको किस से ख़तरा नहीं है। ठीक है, उनके तो मुख्तलिफ प्लान है ना, उनको तो बहुत से लोगों से ख़तरा है इमरान खान साहब को। मतलब ये दहशतगर्दों से भी उनको ख़तरा है, आसिफ अली ज़रदारी से भी ख़तरा है, मोहसिन नकवी से भी उनको ख़तरा है, डर्टी हैरी से भी उनको ख़तरा है, शहबाज शरीफ से भी ख़तरा है, राना सनाउल्लाह से भी ख़तरा है। जान का ख़तरा कि ये वो तमाम लोग हैं जो इनको कत्ल करना चाहते हैं।
और फिर उन्होंने अपना मैसेज तो रिकॉर्ड कराया ही हुआ है। अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है, और इस बात को मैं इसलिए इमरान खान साहब की मुश्किल से जोड़ रही हूँ क्योंकि ये मुश्किल ही है, क्योंकि जब ये ऐवान में थे, जब ये ताकतवर हलकों में थे, जब ये ताकतवर कुर्सियों पर बैठे हुए थे, चाहे शौकत तनीन हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे शेख रशीद हो, और अब जो नाम लेने जा रही हूँ चाहे वो आज़म स्वाति हो, इनके जो दिमाग थे वो आसमान से भी ऊंचे थे, इंसान को इंसान नहीं समझते थे। और अब ऐसी तैसी हुई हुई है, एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ी जा रही है कि आए की कर बैठे हैं, की कर बैठे हैं, सी की कर बैठे हैं। अब आज़म स्वाति साहब ने, अब आप पूछेंगे ऐसा क्या कर लिया, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो रिपोर्ट हुआ ही नहीं है। मैंने भी जब वो क्लिप्स देखे, रावलपिंडी बार के अंदर उन्होंने कोई ख़िताब किया, मैंने जब वो क्लिप्स देखे तो लिटरली मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि पहले तो आज़म स्वाति साहब जो हैं कुछ अरसा पहले बड़ी ख़तरनाक सी ट्वीट्स करते हैं, फिर उसके बाद जिस तरह से उनको उठाया जाता है, फिर आज़म स्वाति साहब भी कह रहे हैं कि जी मैं तो मतलब ग्रैंड फादर हूँ, मतलब मेरे पोते पोतियाँ हैं, और फिर भी मुझे बहाना किया गया, मेरे कपड़े उतारे गए, जिस तरह के कंप्लेन। फिर उसके बाद आपको पता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर वो बता रहे थे कि कोई उनका प्राइवेट मोमेंट उनकी वाइफ के साथ लीक आउट हुआ, यू नो, और वो बहुत एम्बैरसिंग था। और फिर अगर आप उनकी रावलपिंडी बार की तकरीर, उनकी जो खिताब आप सुन लें, आपके लिटरली होश उठ जाएंगे, योर माइंड विल बी ब्लोन अवे, क्योंकि वो गालियां दे रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं अगर, तो ये आप, ये जो मेरे जो एडिटर हैं इसको एडिट कर देंगे, उस पर बीप लग जाएगी नाम ले ले करके। वो इस लेवल तक की बातें कर रहे हैं। आइन की किताब उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, एक सब्ज़ रंग की किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, और वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनके मुल्क के जो करप्ट लोग हैं, वो जनरल्स भी हैं, वो जजेस भी हैं, वो ब्यूरोक्रेट भी हैं, वो सियासतदान भी हैं, लेकिन वो लुब्बे लुबाब उनका ये है कि जिनका जो मंबा है ना, ये लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जो मंबा है यानी जो सरकार है उनकी, वो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं। अब आप इसी में समझ जाएं, यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, आर्मी चीफ की तरफ इशारा करें। चलें मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, गालियों से, इल्ज़ामात से, नामों से भरी पड़ी है उनकी वो तकरीर जो उन्होंने रावलपिंडी बार की खिताब करते हुए उन्होंने कहा। अच्छा खैर, इससे पहले कि मैं इसमें मज़ीद बह जाऊँ, मैं आपको ये बता दूँ, हाँ, उसी खिताब के अंदर वो ये भी कह रहे हैं कि मैं रोज़ अपने घर वालों को ये कहता हूँ, और मैं उनको मतलब ये वॉर्न करता हूँ, उनका माइंड प्रिपेयर करता, कोट अनकोट, कि भाई मुझे अगर कत्ल कर दिया जाए, या अगर मुझे कुछ हो जाए, या अगर मेरी ज़िंदगी को कोई ख़तरा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर है? वो भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ करके दो ऐसे लोगों का नाम ले चुके हैं जिनका ताल्लुक पीपल इन यूनिफॉर्म के साथ है, फ़ौज के साथ है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो ये मुश्किल ही है ना, ये इमरान खान की मुश्किल ही है, क्योंकि ये उनके साथी हैं, ये उनके फ्रंट लाइनर्स हैं। और आज़म स्वाति तो इस हद तक उनके फ्रंट लाइनर्स हैं कि 70-80 करोड़ तक जो है वो फंड देते हैं पार्टी को, ये वैसे ही खासुल खास हैं। और इमरान खान साहब का तो सिंपल फंडा है, मैनू वो नोट वखा मेरा मूड बने, जो उनको पैसे दे दे, जो उनकी पार्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दे, बस मूड ही मूड है, सत्ते खैरान है। तो इमरान खान साहब के करीब हैं आज़म स्वाति साहब। अब सदर साहब की भी कुछ चल नहीं रही है, उनके भी पर जल रहे हैं, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। सदारती निज़ाम तो है नहीं ना, वो सदारती निज़ाम जिसको इमरान खान लाने की राह पर गामजन थे, उस डगर पर थे कि अगर इनका ट्राइका जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इमरान खान का रह जाता तो आगे आगे बात सदारती निज़ाम तक ही जानी थी। और इमरान खान साहब पॉलिटिकली तो इतने ज़ीरो हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनका फ़ायदा नुकसान किसमें, एक सियासतदान का वज़ीर आज़म की क्या लेवल होता है। वो तो वैसे ही पंचिंग बैग थे, वंस अ पंचिंग बैग ऑलवेज अ पंचिंग बैग, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। सो वो अब पंचिंग बैग ही रहने वाले हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं, उनका ये जो मुद्दा है कि जी उनकी दाल नहीं गल रही है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है,
वो सदर साहब जो है उनकी भी, वो भी पावरलेस हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, बस वो चिट्ठियाँ ही लिखते हैं, हमने सनम को ख़त लिखा, ख़त में लिखा, बस इतना फ़कत किरदार है सदर साहब का। फिर आ जाए जी वो टू बी पोटेंशियल सदर ऑफ PTI यानी परवेज़ इलाही साहब, बस आ जाके वो उन्हीं से मिलते रहते हैं। अब परवेज़ इलाही साहब भी मुश्किल में, आसपास उनका फ्रंट मैन भी उठाए या आसपास के लोग भी उठाए, तो ये मुश्किलात हैं इमरान खान साहब की। अब ऐसी मुश्किलात में तहरीकें भी कामयाब नहीं हो रही। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक तहरीक है जिसका नाम है जेल भरो तहरीक। कल फरमा रहे थे ताज़ा इमरान खान साहब भी कि करता हूँ अनाउंसमेंट जेल भरो तहरीक की, उसका भी कुछ करना है। पर जेल भरो तहरीक के जो फोकल पर्सन हैं, जो एजाज़ चौधरी साहब हैं, जिन्होंने हल्फ भी लिए, सेनेटर हैं एजाज़ चौधरी साहब, वेरी वेरी गुड पॉलिटिशियन, बट वो भी मुल्क में नहीं हैं, वो कहीं दुबई गए हैं, मुझे नहीं पता कितनी देर के लिए गए हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मुल्क में नहीं है। तो अब वो फोकल पर्सन है उस वंस अपॉन अ टाइम वाली तहरीक के, जेल भरो तहरीक। तो उसका क्या करना है, अभी फोकल पर्सन ही नहीं है, तो अभी मुझे नहीं पता कि क्या करना है इमरान खान साहब ने। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा चल ले जी, नई गोली देता हूँ। नई गोली क्या है? एक नई तहरीक। वो नई तहरीक क्या है? आइन बचाओ तहरीक। कैसा नाम लगा, नाम अच्छे दे देते हैं। वो आइन बचाओ तहरीक, वो पंचिंग बैग शुरू करेंगे जिन्होंने हर लम्हे हर कदम पर आइन को पामाल किया। आइन बचाओ तहरीक वो पंचिंग बैग शुरू करेंगे जिन्होंने आइन के नाम के ऊपर जितने कॉम्प्रोमाइजेस किए, पाकिस्तान की तारीख में किसी पंचिंग बैग ने नहीं किए। पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई पंचिंग बैग था ही नहीं। वो वज़राए आज़म जो पाकिस्तान की तारीख में बाहर से आते थे, यानी इंपोर्ट होकर आते थे, वो भी पंचिंग बैग नहीं थे जितने पंचिंग बैग मिस्टर खान, इमरान खान के बने। वो करेंगे जी आइन बचाओ तहरीक। क्यों करेंगे आइन बचाओ तहरीक? बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई अगर 90 दिनों में इलेक्शंस नहीं हुए ना तो आइन बचाओ तहरीक का आगाज़ करूँगा। अब नाम तो ले लिया, बड़ी मुंह खोलना है, मुंह फाड़ के बड़ी बात कर देनी है। अब पता है नहीं कि आइन बचाओ तहरीक में क्या करना है, कैसे बचाना है आपने आइन। जलसे करके, जुलूस करके, सड़कों पे निकल के, ओए तोए करके, नई जनरेशन को गाली गलोच कल्चर सिखा के, सोशल मीडिया के ऊपर जो हैं अपने कीबोर्ड वॉरियर्स को इखलाकी और सियासी बेहरा रवि का शिकार करके, ऐसे बचाएंगे आप आइन? या वैसे आइन बचाएंगे जैसे आप 4 साल अपनी वजारत उज़्मा में आइन बचाते रहे? ये आइन बचाना ही तो था कि अगर सेनेट में आपको जीत चाहिए तो जनरल बाजवा होंगे जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ थे। क्या आईनी तौर पर एक आर्मी चीफ ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ऐसे आइन बचाएंगे कि जब बजट पास कराना है तो एक कर्नल लेवल के ऊपर पार्लियामान को चलाया जाएगा। वो शख्स आइन बचाओ तहरीक की बात कर रहा है कि जब एतमाद का वोट लेना था और उस टाइम पर बंदे पूरे कर रहे थे, तो बंदों को जिन्होंने फ़ोन करना था खुद फ़ोन भी नहीं करते थे। इमरान खान साहब जो हैं अपना जो फ़ोन का बिल है ना, जो फ़ोन के पैसे वो भी बचाते थे। अपने फ़ोन के पैसे बचाने वाला शख्स भी आइन बचाओ तहरीक का ऐलान कर रहा है। किस मुंह से कर रहा है? आप ये देखें कि वो ऐसे आइन बचाएंगे। कैसे आइन बचाएंगे? आर्मी चीफ को लाइफ टाइम एक्सटेंशन ऑफर करके आप आइन बचाएंगे, या फिर आप फौज से अगले इलेक्शन में जीत की गारंटी पर आप आइन बचाएंगे? कैसे आइन बचाएंगे इमरान खान साहब आप? आइन बचाओ तहरीक नाम तो अच्छा है पर आपकी करतूतें अच्छी नहीं है। आपकी हरकतें, आपकी करतूतें आइन बचाने वाली नहीं है सर। एंड फिर नॉट टू फॉरगेट द प्रोपेगेंडा, क्योंकि फिर बात लंबी हो जाती है। ऐसा मैं पता है कि आपसे बात करती हूँ ना तो एक रवानी में, फरावानी में बात बड़ी आगे निकल जाती है। प्रोपेगेंडा भी आपको बताना है इससे पहले कि आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए। जो प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब शुरू करने वाले हैं वही पंचिंग बैग जिसने अब रीसेंट तहरीक आइन बचाओ तहरीक कर रही है। जेल भरो तहरीक का तो पता नहीं क्या हुआ, आइन बचाओ तहरीक पता नहीं कैसे होगा। प्रोपेगेंडा मैं उनका बता देती हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये इंतखाब है ना, 90 दिन में नहीं हुए तो एक सेक्टर पता नहीं मैं आइन बचाओ तहरीक करूँगा और वो ये जलसे जुलूस ये सब कुछ ही करना है।
तो भाई जो वफ्द है इलेक्शन कमीशन का वो गवर्नर से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि इंतखाबात को आगे कैसे करना है, क्योंकि जो निगरां वज़ीर आला हैं वो तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन कहेगा, हम इंतखाबात करा देंगे। लेकिन इशू ये है कि इलेक्शन कराने के लिए पुलिस और फ़ौज अभी मैसर नहीं है, क्योंकि PSL में फ़ौज और रेंजर्स तैनात होगी और PSL के मैचेस चल रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस आपको पहले ही पता है। मैं ऑलरेडी इसी हवाले से जो वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत दिफा, आपकी अदलिया और इन सारे ने जो अपनी रिजर्वेशंस दी थी वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। लेकिन तब तक कोर्ट का फ़ैसला नहीं आया था इंतखाबात होने का। लेकिन फिर ऑब्वियसली कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला आया और ये 2 दिन पहले की बात है। और इस फ़ैसले से PTI को तो खैर काफ़ी रिलीफ मिली कि उन्होंने कहा कि भाई इंतखाबात होने चाहिए, अपने वक्त पर होने चाहिए। और फिर अब उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन जो है उसने गवर्नर से बात करनी है, उनके एक वफ्द ने। और निगरां वज़ीर आला ने तो उनको कह दिया कि ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन कह रहे तो हम करा देंगे, लेकिन जिन लोगों ने उनको सपोर्ट करना है वो कैसे कराएंगे। तो ये अभी जो सूरत हाल है ना, अभी भी डाइसी लग रही है इंतखाबात के हवाले से। लेकिन खैर, इमरान खान साहब का मैंने आपको बता दिया अगला लाएअमल क्या है। अब प्रोपेगेंडा, वो जिसको वो नैरेटिव कहेंगे, लेकिन एक्चुअली वो प्रोपेगेंडा ये है कि इमरान खान साहब आपको आने वाले दिनों में ये बातें वे करते हुए नज़र आएंगे, ये कहते हुए नज़र आएंगे। अगर ख़ुद नहीं भी कहेंगे तो पहले अपने लोगों के थ्रू ये बात स्प्रेड करनी शुरू कर देंगे कि भाई जाओ जाके सबको बता दो कि जो फ़ौज है ना वो असल में अमेरिका के थ्रू नवाज़ शरीफ को वापस लाना चाहती है, क्योंकि नवाज़ शरीफ तो वैसे नहीं आ रहे हैं। तो फ़ौज ने अमेरिका को कहा है कि भाई देखें, जो ये हुकूमत है ना नवाज़ शरीफ वाली, ये जो IMF के साथ डील कर रही है, ये ठीक डील कर रही है, तो आप किसी तरह नवाज़ शरीफ को वापस ले आएँ, क्योंकि इस मुल्क का जो है वो तमाम तर मामलात जो हैं वो सिर्फ़ एक शख्स ठीक कर सकता है और उसका नाम है नवाज़ शरीफ। ये आपको कहानी इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में बताने वाली है कि नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए फ़ौज किस हद तक जा रही है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि वो ये प्रोपेगेंडा क्यों करने वाली है। वो इसलिए ये प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब करने वाले हैं क्योंकि इमरान खान साहब अपने आप को पंचिंग बैग कह करके सारा मलबा, सारा गंद जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट के सर पर डाल के अब उन्होंने कहा कि भाई अब मैं ये गंद भी डालना चाहता हूँ। भाई नवाज़ शरीफ ने जब आना होगा वो आ जाएंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर थोड़ी ना आएंगे। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आना होता तो बहुत पहले आ चुके होते। जाके पूछ लें मरीम नवाज़ से। आप देखिएगा आने वाले दिनों में मरीम नवाज़ कहेंगी, आपको बताएंगी कि फ़ौज ने किस हद तक कोशिश की कि जी नवाज़ शरीफ को वापस ला करके इसके ऊपर बिठा दे। लेकिन नवाज़ शरीफ को इज़्ज़त चाहिए। नवाज़ शरीफ को जो उनके साथ बुरा किया, जानबूझकर किया, माफियाज की सूरत में किया, उसका पहले हिसाब चाहिए, उसको पहले बैलेंस आउट करना चाहिए, फिर नवाज़ शरीफ आ जाएंगे। तो भाई ये नया प्रोपेगेंडा है जो इमरान खान साहब करने वाले हैं। तो ये भी तो मुश्किल ही है ना। जब आप मुश्किल में हों, जब आप बेबस हों, तो तभी आप प्रोपेगेंडास निकालते हैं ना, तभी आप झूठ फैलाते हैं। प्रोपेगेंडा क्या होता है? झूठ होता है ना। तो तभी तो आप झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं। फिर इमरान खान साहब, अच्छा मज़े की बात ही है, ये प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, फिर इमरान खान साहब आके डट कर कहेंगे कि देखें जी हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारी जो फ़ौज है वो अमेरिका के साथ बैठ करके सारी साजिशें और सारी कॉन्स्पिरेसीज प्लान करती हैं। खुद ही अमेरिका को लेकर के आ रहे हैं प्रोपेगेंडा करने के अंदर, और खुद अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के सामने कुछ नहीं कहेंगे, खुद उल्टा अपनी PR कराएंगे, अमेरिका से अपनी PR कराएंगे और लोगों को एंटी अमेरिकन या प्रो अमेरिकन मंजन बेचेंगे। तो बस देखता जा, शर्माता जा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।